प्रेस वार्ता में सभी साथियों का स्वागत है। पिछले कई महीनों से अगर आप दिल्ली के न्यूज़ पत्र पढ़ें, न्यूज़ चैनल देखें, तो डेली आपको एक खबर जरूर मिलती है, कई बार एक, कई बार दो खबर मिलती है कि दिल्ली एमसीडी से जुड़ा हुआ, दिल्ली एमसीडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आता है, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी से जुड़ा हुआ किसी न किसी डिपार्टमेंट का कोई ना कोई कर्मचारी या तो धरने पे बैठा हुआ अपनी सैलरी को लेकर, या वो आमरण अनशन करने की बात कर रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह की खबरें ना आपको दिखें। आज हिंदूराव अस्पताल के एक नर्स ने बड़ी इमोशनल लेटर मेयर साहब को लिखी, भारतीय जनता पार्टी को लिखी कि उनकी सैलरी दी जाए। आज ही की बात है, कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने लिखा कि अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो हम लोग मास रेजिग्नेशन करेंगे, सारी की सारी डिपार्टमेंट रेजिग्नेशन कर देगी। 2 दिन पहले की खबर है कि निगम में 5 महीने से जो बुजुर्ग, जो विधवा, जो लोग नगर निगम के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के माध्यम से जिनको पेंशन मिलता था, 5-6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिला। इसी तरह से मैंने तो सिर्फ एक हफ्ते की कटिंग निकाली। यूनिवर्सिटी के लगभग 1500 शिक्षकों और कर्मचारियों को नहीं मिला। गणित के टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। इंजीनियर्स ने कहा कि अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो स्ट्राइक करेंगे। लगभग 8000 एमसीडी के जो टीचर्स हैं वो 16 अगस्त से कह रहे हैं कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे अगर उनको सैलरी नहीं मिली। 3 महीने से डॉक्टर्स को, जो कि इस कोरोना के अंदर अपना सब कुछ दांव पर लगा के, अपने पूरा परिवार सब कुछ दांव पे लगाकर जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली। उन्होंने लेटर लिखा, अमित शाह तक को लेटर लिखा। कोरोना वॉरियर्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। इसी तरह से आप हर दिन का, किसी भी दिन का आप उठा लीजिए न्यूज़पेपर, आपको 1 से 2 ऐसी खबर जरूर मिलेगी जब दिल्ली एमसीडी से जुड़ा हुआ, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, उससे जुड़ा हुआ किसी भी डिपार्टमेंट का आपको हर आदमी, आज अभी जैसे मैं आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे बताया गया कि जो बेलदार हैं उन्होंने भी कहा कि उनकी सैलरी नहीं मिली है। बेलदार का मतलब हो गया जो कि छोटे छोटे काम वार्ड के अंदर सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि वो भी स्ट्राइक करेंगे अगर उनको सैलरी नहीं मिली। सफाई मजदूर, उनको सैलरी नहीं मिली, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि उनको स्ट्राइक पे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिविक सेंटर के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं उनको भी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये पूरा का पूरा माली धरने पे बैठे हैं, बेलदार धरने पे बैठे हैं, सफाई मजदूर धरने पे बैठे हैं, टीचर धरने पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर धरने पे बैठे हुए हैं, नर्स धरने पे बैठी हुई है। पूरा का पूरा एमसीडी, एक भी डिपार्टमेंट आप मुझे अगर बता दो जहां पे एक भी डिपार्टमेंट का एक भी कर्मचारी अगर इनके काम से खुश हो। सारे के सारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सारे के सारे परेशान हैं, सारे के सारे एकदम पूरी तरह से उनकी जिंदगी एक तरीके से बेहाल कर रखी है दिल्ली एमसीडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। जब भी इनसे पूछो तो कोई ना कोई बहाना लगाने लगते हैं कि सैलरी क्यों नहीं दी, सैलरी क्यों नहीं दी, सैलरी क्यों नहीं दी। हमने सारे कागज निकाले, सारे चेक किए, सारी चीजें की। 18,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी का बजट है साल का, 18,000 करोड़ रुपए। अगर 20% भी ढंग से और सही तरीके से खर्च कर दिया जाए तो एक भी आदमी ऐसा नहीं बचेगा जिसको सैलरी ना मिले, सिर्फ 20% बजट का। लेकिन एक भी आदमी को सैलरी नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो एमसीडी का शासन चल रहा है, सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक व्यक्ति कह सकते हैं जिसको पूरी के पूरा फायदा मिल रहा है,
और वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने जुड़े हुए हैं। आप पार्षदों के घर देख लीजिए, आप पार्षदों की जमीन जायदाद देख लीजिए, उनकी गाड़ियां देख लीजिए, उनकी सारी सिस्टम देख लीजिए, सब बस वो ये 18,000 करोड़ रुपए बस उन्हीं में बढ़ जा रहा है पूरी तरह से। भाई 18,000 करोड़ रुपए कोई कम बजट नहीं होता है, एमसीडी का अपना बजट है, लेकिन फिर भी वो सैलरी नहीं दे पा रहे। इसका मतलब ये 18,000 करोड़ रुपए जाता कहाँ है? ये सारा का सारा एमसीडी का जो बजट है वो जाता कहाँ है? कौन खाता है इस बजट को? पार्षद खाते हैं, मेयर खाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नेता इस पूरे बजट को खाते हैं? 18,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बजट है और सारा का सारा बजट पूरी तरह से खा जाते हैं, और एक भी कर्मचारी तक को सैलरी नहीं मिलती। काम तो आप बात की छोड़ दो, हॉस्पिटल की स्थिति आप भी जानते हो कितने बुरे हाल है, स्कूल की स्थिति आप भी जानते हो कितने बुरे हाल है, फ्लाईओवर्स कोई बनाते नहीं, सड़क कोई बनाते नहीं, नाली साफ नहीं करते, कुछ करते नहीं है कोई काम, लेकिन ये 18,000 करोड़ रुपए का बजट जाता कहाँ है? आज आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के से नेताओं से कि एमसीडी का जो ये 18,000 करोड़ रुपए का बजट है ये कहाँ जाता है? क्या करते हो आप सब लोग इस पूरे बजट का? खा जाते हो सारा का सारा पैसा, सारी की सारी पैसे खा जाते हो। अगर ईमानदारी से ये सारी की सारी चीजें हो जाएं तो मुझे नहीं लगता किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत आएगी सैलरी की। आज आम आदमी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से, आम आदमी पार्टी आज पूरी जिम्मेदारी से ये मांग करती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अगले एक हफ्ते के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं सबकी सैलरी रिलीज करो, आप तनख्वाह रिलीज करो, नहीं तो आप इस्तीफा दो। आपको बने रहने का कोई मॉरल अधिकार नहीं है, आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि जिस एमसीडी को आप 14 साल से चला रहे हैं, जिस एमसीडी की गद्दी पर आप 14 साल से बैठे हैं और 14 साल के अंदर आप कर्मचारियों का वेतन ना दे पाए, आपको कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है आपके पास कोई नैतिक ताकत नहीं है कि आप उस सत्ता को आगे कंटिन्यू करें। आप तुरंत इस्तीफा दो, अगर एक हफ्ते के अंदर इन सबकी सैलरी नहीं दे सकते, आप तनख्वाह दो, नहीं तो इस्तीफा दो। आप एक साल के लिए आम आदमी पार्टी को एमसीडी दे दो, आम आदमी पार्टी इस एमसीडी को इसी बजट में, इसी सारा का सारा सिस्टम में एक एक कर्मचारी को सैलरी भी देगी, एमसीडी को प्रॉफिट में लाएगी, दिल्ली को साफ सुथरा भी करेगी और दिल्ली को नंबर 1 शहर भी बना के देगी। हमारी पूरी जिम्मेदारी से मांग है कि अगले एक हफ्ते के अंदर डॉक्टर, नर्स, टीचर जितने भी सबके हैं सबको सैलरी दी जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको गद्दी पे बने रहने का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे साथ हमारे एलओपी हैं नॉर्थ के, वो बात रखेंगे। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों, जैसे अभी भैया ने वैसे सब कुछ बता दिया, एक पार्षद होने के नाते मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं सुबह जब भी अपने ऑफिस में जाता हूँ, जनता की मेरे पास शिकायतें आती है, किसी की सफाई के लिए शिकायत आती है, किसी की पार्क से कूड़ा उठाने के लिए आती है, तो मैं जिस भी कर्मचारी को फ़ोन करता हूँ, अगर मैं जेई को फ़ोन करता हूँ तो वो कहता है सर हमारी तनख्वाह तो दिलवा दो। मैं एक माली को फ़ोन करता हूँ, कहता है सर हमारी तनख्वाह तो दिलवा दो। एक सफाई कर्मचारी को बोलता हूँ तो वो कहता है कि हमारी तनख्वाह तो दिलवा दो। तो मुझे बड़ी एक शर्म फील होती है पार्षद होने के नाते कि मैं भी इस निगम का हिस्सा हूँ जिसको बीजेपी ने आज ऐसी स्थिति में 14 साल में लाके खड़ा कर दिया है कि, और ये स्थिति जब है जबकि पिछले 13-14 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है, सारी पोस्टें खाली पड़ी है। मतलब जो पुरानी पोस्टें वही चली आ रही है, उनको भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो मैं बड़े हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करता हूँ कि अगले एक हफ्ते में सभी कर्मचारियों को तनख्वाह दो, और नहीं तो जैसे भैया ने कहा कि इस्तीफा दो। क्योंकि हमें बड़ा फेस करना पड़ता है जब हम ऑफिस में जाते हैं, जनता के काम के लिए हम जब फ़ोन करते हैं तो वो कर्मचारी आके कहता है सर हम काम तो आपके कहने से कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ करो, हमें भी तो तनख्वाह दिलाओ। तो ये जो एमसीडी के कर्मचारियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है अब ये और नहीं चलेगी। आप इनको एक हफ्ते में तनख्वाह दो, और नहीं तो फिर आप एमसीडी को भंग करो, आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ प्रश्न है किसी साथियों को? ये बहाना हम भी कर सकते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर था वो हमें नहीं मिला। ये सब बहानेबाजी है।
दिल्ली सरकार के अंदर एक भी आप व्यक्ति बताए जिसको सैलरी नहीं मिला, सबको सैलरी मिला है। तो अगर कोरोना के अंदर दिल्ली सरकार सैलरी दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि इन्होंने पैसे खा लिए, 18,000 करोड़ रुपए खा गए, ये सारा का सारा पैसा, इसलिए सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ईमानदारी से चलाओ। हम तो कह रहे हैं ना आपसे कि 1 साल के लिए हमारे को दिल्ली की एमसीडी दे दो, हम 1 साल के अंदर इसी बजट के अंदर सारे सैलरी वालों को, सारे कर्मचारियों को सैलरी ना दे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला। दो तो तब आपको दिखाते हैं ईमानदारी से कैसे सत्ता चलती है। 18,000 करोड़ आप कह रहे हो साल का बजट है आपका, दिल्ली सरकार का कितना कंट्रीब्यूशन अभी तक जा चुका है? ये तो उन्हीं का बजट मैं कह रहा हूँ। नहीं, उन्हीं का बजट है। दिल्ली सरकार ने कितना रिलीज किया फंड? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा ये एक बाइंडिंग है, म्युनिसिपैलिटी को पैसे देगी दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। दे शुड बी पेइंग आवर ड्यू व्हिच इज नॉट बीइंग पेड। वो आप कह रहे हो 18,000 करोड़ उनका बजट है, 18,000 करोड़ में दिल्ली सरकार ने कितना रिलीज किया? मैं अभी दिल्ली सरकार को आप छोड़ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी की बजट की कॉपी उठा के देख लीजिए। उनकी बजट की कॉपी कहती है कि, सुन लो एक मिनट, एक मिनट सुनो तो 4,000 करोड़ रुपए, 3,800 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एमसीडी को लोन दे रखा है। जो पैसा देना है वो तो दे ही रहे हैं, साथ में 4,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रखा है। और ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कागज देख लो, बजट की कॉपी देख लो, उस बजट की कॉपी के नीचे लिखते हैं ये कि हमारी दिल्ली कैग की रिपोर्ट है, ये 3,800 समथिंग इतने करोड़ रुपए, 3,800 करोड़ रुपए हमने, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लोन दे रखा है, जो कि उन्हें देना है, हमें कुछ नहीं देना, उनको देना है हमारे को पैसे। सर मैं तो जो कागज प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दूं, 11,000 करोड़ में 7,000 करोड़ हमारा बकाया है जो दिल्ली सरकार ने नहीं दिया है पिछले 5-6 साल का, 5 साल का शायद उन्होंने नंबर बताया। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भी कागज दे रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट आप पढ़ लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ये आप कह रहे हैं सैलरी रिलीज करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं उधर से जवाब आ जाता है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट विपक्ष की तरफ से नहीं होगा, इसके लिए कुछ आप करेंगे? लगे हुए हैं, सड़कों पर उतरेंगे, डिमांड करेंगे किसी तरह का? अगर आप आम आदमी पार्टी के संघर्ष को देखें तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे ही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से प्रश्न उठाना हो, चाहे सड़कों पे जाने की बात हो, हर जगह। आपके पिछले 15 दिन पहले जब ये टैक्स लेके आ रहे थे, हम लोग सिविक सेंटर में धरने पे बैठे, तो हम संघर्ष करेंगे और हमारी मांग है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको रिलीज करें, अन्यथा फिर हम लोग अपना एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।